नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं आपका हिमांशु गोस्वामी सीधे पहाड़ से यूट्यूब चैनल से। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे पिथौरागढ़ के इतिहास के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोर घाटी है। सोर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। पर अधिकांश लोगों का मानना है कि राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। राय पिथौरा ने नेपाल से कई बार टक्कर ली थी। यही राजा पृथ्वी शाह के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम पिथौरागढ़ के इतिहास के बारे में बात करें तो यह नगर निकट एक गांव में मछलियों एवं घोंघों के जीवाश्म पाए गए हैं। इसमें इंगित होता है कि पिथौरागढ़ का क्षेत्र हिमालय के निर्माण से पहले एक विशाल झील रहा होगा। हाल फिलहाल तक पिथौरागढ़ में खस वंश का शासन रहा, जिन्हें यहाँ के किले या कोटों के निर्माण का श्रेय जाता है। पिथौरागढ़ के इर्द गिर्द 4 किले हैं, जिनका नाम भाटकोट, डूंगरकोट, उदयकोट तथा ऊंचा कोट है। खस वंश के बाद यहाँ कचूड़ी वंश, पाल मलसारी वंश का शासन हुआ तथा इस वंश का राजा अशोक मल्ला बलवन का समकालीन था। इसी अवधि में राजा पिथौरा द्वारा पिथौरागढ़ स्थापित किया गया तथा इसी के नाम पर पिथौरागढ़ नाम भी पड़ा। इस वंश के 3 राजाओं ने पिथौरागढ़ से ही शासन किया तथा निकट के गांव खड़कोट में उनको द्वारा निर्मित ईंटों के किले को वर्ष 1960 में पिथौरागढ़ के तत्कालिक जिलाधीश ने ध्वस्त करा दिया। वर्ष 1822 ईस्वी के बाद पिथौरागढ़ पर चंद राजवंश का आधिपत्य रहा। पिथौरागढ़ के इतिहास का एक अन्य विवादास्पद वर्णन है। एंट किशन के अनुसार चंद वंश के एक सामंत पीरू गोसाई ने पिथौरागढ़ की स्थापना की। ऐसा लगता है कि चंद वंश के राजा भारती चंद के शासनकाल वर्ष 1834 से 1850 में उनके पुत्र रत्नचंद ने नेपाल के राजा दोती को परास्त कर सौर घाटी पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1449 में इसे कुमाऊं या कुर्मांचल में मिला लिया। उसी के शासनकाल में पीरू या पृथ्वी गोसाई ने पिथौरागढ़ नाम से यहाँ एक किला बनवाया। किले के नाम पर ही बाद में इस नगर का नाम पिथौरागढ़ हुआ। चंदों के अधिकांश कुमाऊं पर अपना अधिकार विस्तृत कर लिया, जहां उन्होंने 1890 तक शासन किया। उन्होंने कई कबीलों को परास्त किया तथा पड़ोसी राजाओं से युद्ध भी किया ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाए। वर्ष 1890 में गोरी ख्याली कहे जाने वाले गोरखों ने कुमाऊं पर कब्जा जमाकर चंद वंश का शासन समाप्त कर दिया। 1815 में गोरखा शासकों के शोषण का अंत हो गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें परास्त कर कुमाऊं पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। एंट किशन के अनुसार वर्ष 1881 में पिथौरागढ़ की कुल जनसंख्या 552 थी। अंग्रेजों के समय में यहाँ एक सैनिक छावनी पर एक चर्च तथा एक मिशन स्कूल था। इस क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरी बहुत सक्रिय थे। वर्ष 1860 तक अंग्रेजों की प्रधानता सहित पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिले की एक तहसील थी, जिसके बाद यह एक जिला बना। वर्ष 1997 में पिथौरागढ़ के कुछ भागों को काटकर एक नया जिला
चंपावत बनाया गया तथा इसकी सीमा को निर्धारितकरण कर दिया गया। वर्ष 2000 में पिथौरागढ़ में नए राज्य उत्तराखंड का एक भाग बन गया। शरद काल से यहाँ एक शरदकालीन उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव मेले में पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक झांकी दिखाई जाती है। सुंदर सुंदर नृत्यों का आयोजन किया जाता है। पिथौरागढ़ में हनुमानगढ़ी का विशेष महत्व है। यह नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नित्य प्रति भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 1 किलोमीटर की दूरी पर उल्का देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 1 किलोमीटर पर राधा कृष्ण मंदिर भी दर्शनार्थियों का मुख्य आकर्षण है। इस तरह 1 किलोमीटर पर रई गुफा और 1 ही किलोमीटर की दूरी पर भाटकोट का महत्वपूर्ण स्थान है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है, इसलिए यहाँ के कुछ क्षेत्रों में जाने हेतु परमिट की आवश्यकता होती है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से परमिट प्राप्त कर लेने के बाद ही सीमांत क्षेत्रों में प्रवेश किया जाता है। अब अगर यहाँ के आवागमन की बात करें, पिथौरागढ़ पहुँचने के लिए 2 मार्ग मुख्य हैं। एक मार्ग टनकपुर से और दूसरा काठगोदाम हल्द्वानी से है। पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा पंतनगर अल्मोड़ा के मार्ग से 249 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पिथौरागढ़ को अपना हवाई अड्डा भी मिल गया है, जिसका नाम नैनी सैनी हवाई अड्डा है। यहाँ से हिडन हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। भविष्य में इसे देश के अन्य हवाई अड्डों में भी जोड़ने की योजना है। समीप का रेलवे स्टेशन टनकपुर से 151 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम का रेलवे स्टेशन पिथौरागढ़ से 222 किलोमीटर का दूरी पर है। तो आशा करता हूँ कि आपको पिथौरागढ़ का इतिहास और आवागमन के साधन और यहाँ के कौन कौन सी चीज़ें घूमने लायक हैं वो आपको सुनकर एवं इसकी जानकारी प्राप्त कर अच्छा लगा होगा। पिथौरागढ़ बहुत ही अच्छा शहर है, एक बार आप घूमने जाइएगा जरूर। तो यहीं पर अपनी वीडियो को अंत करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।